हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59। चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 58 में एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसने 25,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए। 100 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है। अब कंपनी को 25,000 शेयर्स इशू करने पर 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए, इससे ज्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। तो कंपनी ने प्रोरेटा बेसिस पर अलॉटमेंट की है। अब यहां पर आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है। तो सबसे पहले देखो, आपकी पहली एंट्री होगी कि आपके पास कितने शेयर्स की डिमांड आई, कितने लोगों ने आपके शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई किया, आपके बैंक में जमा किया पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 25, 10 लाख रुपीज। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख, एप्लीकेशन का पैसा आया आपके बैंक में। तो क्या अब ये एप्लीकेशन का पैसा पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा? नहीं। कंपनी 25,000 शेयर से अलॉट कर सकती है, उससे रिलेटेड अमाउंट तो आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका क्या होगा? कंपनी कह रही है कि हमने 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर प्रो रेटा बेस पर अलॉटमेंट की, मतलब 25,000 शेयर्स इनको अलॉट किए। कंपनी इतने ही शेयर से अलॉट कर सकती है। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है उसका क्या करेगी कंपनी? उस एक्स्ट्रा मनी को कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेगी। अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी कितना पैसा डिमांड करने वाली है? 20 रुपीज। तो 20 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा बनेगा 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख में ये पूरा का पूरा एडवांस आपका एडजस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप कहोगे यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि एक्स्ट्रा मनी जो भी हमको मिला वो आप आगे के इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करोगे। जब नहीं लिखा तो आपको कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड है कि आप प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट करते हो तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हो। तो वही हमने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा एज एडवांस अपने पास रख लिया है। बाकी 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली थी, तो बाकी 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर रही है। उनका पूरा का पूरा पैसा रिफंड होगा 1,25,000। जब यहां पर नहीं लिखा कि हमने 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, उनका पैसा रिफंड किया है, तो आपको मान के चलना है कि सिर्फ 35,000 के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बाकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, उनका पैसा उनको रिफंड किया जाएगा। क्लियर है? अब देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,25,000। इसके बाद जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है अलॉटमेंट में आप एडजस्ट करने वाले हो, वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो 2,50,000। यहां पर आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट नहीं लिखोगे। जो पैसा आपको अलॉटमेंट से रिलेटेड एडवांस मिलता है वो अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। इसके बाद जो आपने 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, उनका पैसा आप रिफंड करोगे तो टू बैंक अकाउंट 1,25,000। एप्लीकेशन का पैसा आपने रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद कंपनी अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की डिमांड करेगी। कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है, अलॉटमेंट की डिमांड करेगी, तो अब पहले ड्यू की एंट्री बनेगी कि अब मुझे अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा मिलना चाहिए। अब तो कंपनी को पता है ना कि कितने शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं, कौन लोग खरीद रहे हैं, क्या मेरे पूरे शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया या नहीं किया। एप्लीकेशन के टाइम पर तो कंपनी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब इंफॉर्मेशन है। तो कंपनी पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अब मेरे 25,000 शेयर्स में अगर अलॉट कर रही हूं
तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 20 रुपीज के हिसाब से मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए। क्या मुझे ये पूरा पैसा मिला या नहीं मिला, ट्रैक रखना भी तो जरूरी है कि किस शेयर होल्डर ने पैसा दिया, कितना दिया और किसने नहीं दिया। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। कंपनी मान के चलती है कि पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करती है। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है कि मुझे यहां पर कुछ शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। कंपनी को 5 लाख रुपीज मिलने थे, जिसमें से कुछ एडवांस आ चुका है, वो माइनस कर देते हैं। उसके बाद 2,50,000 रुपीज और हमारे बैंक में पैसा आना चाहिए था। इन शेयर होल्डर से हमें और पैसा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो एक शेयर होल्डर गोपाल है, जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं दिया। अब ये तो हमें पता है कि 500 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं मिली। और अगर आप देखते हो इंस्टॉलमेंट आपने 20 रुपीज के हिसाब से डिमांड किया, तो 10,000 रुपीज उसने नहीं दिए। नहीं, यहां पर प्रोरेटा बेस पर आपने अलॉटमेंट किए, मतलब जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने शेयर्स ना देख करके कुछ कम नंबर ऑफ शेयर्स आपने उसको अलॉट किए थे। तो उसके कितने शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा आपके पास है, जो आप अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करने वाले हो, ये फाइंड करना यहां पर जरूरी है। तो कैसे करें? बहुत सिंपल ट्रिक है, ध्यान से समझना। एक साइड पर लिखो एप्लीकेशन, दूसरे साइड पर अलॉटेड। कंपनी ने 35,000 की एप्लीकेशन पर 25,000 शेयर्स अलॉट किए। अब आपके पास गोपाल के अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं, लेकिन उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो नहीं पता। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको जहां पर क्वेश्चन मार्क है उस नंबर को ऊपर लिखना है। 35,000 डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 500, मतलब 700 शेयर्स के लिए गोपाल ने अप्लाई किया था। तो इसी हिसाब से उसने एप्लीकेशन का पैसा कंपनी में जमा किया। 700 मल्टीप्लाइड बाय 25, 17,500। कंपनी ने उसको सिर्फ 500 शेयर्स अलॉट किए, तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन का पैसा बनता है 12,500। इसको एडजस्ट करने के बाद बाकी का पैसा 5,000 कंपनी को रिफंड करना चाहिए था, लेकिन कंपनी क्या कह रही है कि हम आगे की इंस्टॉलमेंट में आपका ये पैसा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये जो 5,000 रुपीज है, कंपनी इसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी। तो फाइंड करो, देखो, कैलकुलेट करो कि अलॉटमेंट के टाइम पर हमें इससे पैसा कितना लेना था। 500 शेयर्स पर 20 रुपीज के हिसाब से 10,000। अब 10,000 में से 5,000 तो हमारे पास है एडवांस, और बाकी के 5,000 इसने पे नहीं किए। तो जो पैसा आपको नहीं मिला वही आपको यहां पर लेस करना है कि गोपाल से हमें 5,000 नहीं मिले, बाकी के 2,45,000 हमको मिल चुके हैं। अब जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है वो ये कि आप जो ये पहले से एडवांस जो आपको मिल चुका है गोपाल का 5,000, इसे दोबारा से माइनस करते हो। नहीं, ये जो एडवांस का पैसा आपने निकाला है ना, ये ऑलरेडी आप 2,50,000 को जो माइनस करो इसमें इंक्लूडेड है। इसमें उन सभी शेयर होल्डर्स का एडवांस का पैसा है जिनकी एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा था, राइट। उसमें से एक शेयर होल्डर गोपाल है। तो हमने यहाँ पर एक अलग से अमाउंट इसलिए कैलकुलेट करी ताकि फाइंड कर सके कि इससे हमें अलॉटमेंट के टाइम पर और कितना पैसा लेना था जो इसने नहीं दिया, वही हमने यहां पर माइनस किया, और बाकी का 2,45,000 हमारे बैंक में आया। ये तो हो गया आपका वर्किंग नोट, लेकिन इसको जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करोगे? यहां पर देखो, जो पैसा बैंक में आया उसके लिए आप बैंक अकाउंट डेबिट करो 2,45,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,45,000 कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पर इतना पैसा मिला। अब अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्लोज नहीं होगा। आपने 5 लाख से डेबिट किया और क्रेडिट कितना हुआ, पहले 2,50,000 से और अब 2,45,000। तो यहां पर 5,000 रुपीज का बैलेंस स्टैंड करेगा, जो कि ये प्रेजेंट करेगा कि हमें 5,000 रुपीज अभी नहीं मिले। यहां पर कुछ शेयर होल्डर से पैसा पूरा नहीं मिला। अगर इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,45,000, कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,50,000। यहां पर अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्लोज हो गया, और अब कंपनी को ट्रैक रखना है तो कहां से रखेगी? पॉलिसी नैरियर्स अकाउंट से, कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पर 5,000 रुपीज नहीं मिले। अब
अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने गोपाल के शेयर्स को फोरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो फोरफीचर की आपको एंट्री बनानी है, जिसके लिए आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? एक तो कॉल्ड अप, मतलब कंपनी इस शेयर होल्डर से अब तक कितना पैसा डिमांड कर चुकी है और शेयर होल्डर गोपाल ने अब तक कितना पैसा पे किया। तो कंपनी इसके शेयर्स को किस पॉइंट पर फॉरफिट कर रही है? अलॉटमेंट के बाद। अलॉटमेंट के बाद इसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो अब तक की कॉल्ड अप वैल्यू है हमारी 45 रुपीज। अब तक कंपनी से टोटल 45 रुपीज डिमांड कर चुकी है, जिसमें से इसने एप्लीकेशन के टाइम पर पेमेंट की 25 रुपीज। अब आपको अगर फोरफीचर की एंट्री बनानी है, तो जो आपकी कॉल्ड अप है उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500। इसमें से आपको कितना पैसा मिला और कितना नहीं? कंपनी कह रही है मुझे अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला। तो अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को 10,000 रुपीज लेने थे, लेकिन 5,000 तो कंपनी के पास आ चुके हैं, 5,000 नहीं आए। तो वही जितना अमाउंट आपको नहीं मिला उतने से ही आप अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि जो भी पैसा कंपनी के पास आ चुका है वो तो कंपनी इसको रिफंड नहीं करेगी, उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी। तो टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा 12,500 प्लस जो आपके पास अलॉटमेंट का कुछ अमाउंट आ चुका है 5,000, टोटल 17,500 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर है? अब सिंपल सा ये भी देखो कि इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 700 शेयर्स के लिए। तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 25, 17,500 ये पैसा उसने पे किया था कंपनी के पास। कंपनी ने उसको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, वो कंपनी की अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। लेकिन जो पैसा उसने कंपनी को दे दिया वो उसे रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये इसका फोरफिटेड अमाउंट है, पूरा का पूरा 17,500। अब इसी एंट्री को अगर आप कॉल इन एरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 22,500 टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 5,000 टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 17,500। गोपाल के शेयर्स को कैंसिल करने के बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल की डिमांड की। तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे हैं? 25,000 शेयर्स अलॉट किए थे, 500 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो बाकी बचे 24,500 शेयर्स, जिस पर कंपनी फर्स्ट कॉल की डिमांड करेगी। तो आपको ध्यान से एंट्रीज करनी है, ध्यान से समझ के करना है। गलती नहीं करनी कि 25,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री बना दो। नहीं, जब आपने 500 शेयर्स कैंसिल कर दिए तो बाकी के शेयर्स पर ड्यू की एंट्री बनेगी 24,500 मल्टीप्लाइड बाय 30, 7,35,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 7,35,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7,35,000। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? यहां पर इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो मान के चलो कि आपको फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,35,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,35,000। अब कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिटेड शेयर्स, कैंसिल्ड शेयर्स को दोबारा से पब्लिक को इशू किया, ऑफर किया। तो री इशू ऑफ शेयर्स की आपको एंट्री करनी है। तो कंपनी कितने रुपए में कितने रुपए का शेयर दे रही है? 78 रुपीज में री इशू कर रही है। जिसने ये शेयर खरीदा उसने आपको 78 रुपीज के हिसाब से पेमेंट की। तो बैंक अकाउंट डेबिट 39,000। कंपनी ने 78 रुपीज में कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? ₹75 पेड अप। मतलब इस शेयर होल्डर से आप ये मान के चलोगे कि 75 रुपीज आ चुके हैं। जो आपका शेयर 100 रुपीज का आप दे रहे हो, उसमें ये मान के चलोगे कि 75 रुपीज आ चुके हैं। इन फ्यूचर इस नए शेयर होल्डर को भी 25 रुपीज देने होंगे। बेशक वो 78 रुपीज दे रहा है, आप 75 रुपीज मान के चलोगे। मतलब कंपनी ने 75 रुपीज का सामान 78 में बेचा, तो कंपनी को तो नुकसान नहीं हुआ। जिसने खरीदा उसके लिए 3 रुपीज का नुकसान है, और कंपनी के लिए 3 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कंपनी के लिए प्रीमियम है। आई होप आपको समझ में आया। कंपनी 75 रुपीज की कॉस्ट का सामान 78 रुपीज में बेचेगी, तो कंपनी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ, प्रीमियम मिला। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 1,500। अब कंपनी ने जितने शेयर्स फॉरफिट किए थे री इशू कर दिए। तो री इशू के बाद आपको लास्ट में एक एंट्री पास करनी है कि क्या
हमारे पास पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा बचा हुआ है। अगर बचा हुआ है तो हमें उसे फोरफीचर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो पहले वाले शेयर होल्डर का हमारे पास था 17,500। लॉस ऑन रीइश्यू कुछ भी नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा अमाउंट 17,500 फोरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्योंकि अब 500 शेयर्स पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होना था फाइनल हो चुका। अब ये पहले वाले शेयर होल्डर का पूरा पैसा कंपनी के लिए प्रॉफिट है, गेन है, जो कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। सारी जर्नल एंट्रीज यहां तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 में, जय लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है। एट पार इशू किया, मतलब जो फेस वैल्यू है शेयर की उसी पर कंपनी ने इसको इशू किया, ऑफर किया। कंपनी को एप्लीकेशन मिली है 1,35,000 शेयर्स। जितने शेयर्स इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन मिली तो ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब के केस में कंपनी जितने शेयर्स इशू करती है उतने ही अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो कंपनी ने अलॉटमेंट की है कुछ अलग तरह से, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बनाना। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, कैश बुक और जर्नल दोनों बनाने हैं। तो बैंक में जो आपकी एंट्री आती है वो आपको डायरेक्टली कैश बुक में पोस्ट करनी है। और हमारी पहली ट्रांजैक्शन, पहली एंट्री होगी बैंक की ही, कि कंपनी को कितने शेयर्स की डिमांड आई, कितने लोगों ने आपके बैंक में पैसा जमा किया। तो 1,35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा हमारे बैंक में जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,37,500 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,37,500। एप्लीकेशन का पैसा मिला तो बैंक का पैसा आपको डायरेक्टली डेबिट साइड पे पोस्ट करना है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,37,500। ये एंट्री आपको बनानी नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बैंक से रिलेटेड आपने पोस्टिंग यहाँ पे की। इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा आपके पास आया तो आपको इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्या हम पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दें? नहीं। कंपनी कह रही है कि मैंने जो 25,000 की एप्लीकेशन रिसीव की उनको तो फुल अलॉटमेंट होगी। जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया पूरे पूरे शेयर्स उनको दिए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। तो उनका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो आप आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करो या रिफंड करो। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है उसमें हमने 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 45,000 शेयर्स अलॉट किए। अब एप्लीकेशन ज्यादा है, अलॉटमेंट कम कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, प्रोरेटा का केस। यहाँ पर 15,000 की एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा कंपनी आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी, इनको पैसा रिफंड नहीं करेगी। अब ये तो समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा पैसा हमें अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करना है। लेकिन आपको ये चेक करना जरूरी है कि अलॉटमेंट के टाइम पर हमें इतने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो लेना कितना पैसा है। 45,000 शेयर्स पर 2.5 के हिसाब से बनेगा 1,12,500। मतलब जो पैसा हम अलॉटमेंट के टाइम पर डिमांड करने वाले हैं उसमें ये पूरा का पूरा एडवांस आपका एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है जो आप आगे उनको रिफंड करो, तो नील अमाउंट है जो आप रिफंड करोगे। इसके बाद थर्ड कैटेगरी है, 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर 30,000 शेयर्स को अलॉट करोगे। तो ये भी प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट है। 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है 50,000 रुपीज, जो कि हम नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब यहां पर भी चेक करो कि अलॉटमेंट के टाइम पर आपको इनसे पैसा लेना कितना है। 30,000 शेयर्स पर 2.5 के हिसाब से 75,000। तो 75,000 रुपीज अगर अलॉटमेंट में लेना है तो इतना पैसा जो एडवांस है आपका पूरा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है जो आप उनको रिफंड करो। अब इस वर्किंग को करने के बाद जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो यहां पर हमारे पास टोटल एप्लीकेशन का पैसा आया था 3,37,500, उस अकाउंट से निकालेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,37,500। अब आप जितने शेयर अलॉट कर सकते हो उतना पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा है वो आप नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करने वाले हो, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करो 87,500 से। अब एप्लीकेशन के बाद कंपनी अलॉटमेंट की तैयारी करे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी
और सबसे पहले एक ड्यू की एंट्री बनाएगी ताकि वो ट्रैक रख सके कि क्या मुझे अब पूरा पैसा मिला या नहीं मिला, जितना पैसा मुझे मिलना चाहिए था वो पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। तो उसके लिए एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। कंपनी मान के चलती कि पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? नहीं। कंपनी कह रही है कि मुझे 2,50,000 रुपीज मिलने चाहिए थे, कुछ एडवांस है उसको एडजस्ट कर देते हैं 87,500, बाकी का जो पैसा मिलना था 1,62,500। यहां पर एक शेयर होल्डर है जिसने हमें पेमेंट नहीं की। वो कौन है? एक शेयर होल्डर जिसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कौन से ग्रुप का है वो? 50,000 शेयर्स के ग्रुप वाला शेयर होल्डर है। मतलब जो थर्ड कैटेगरी वाले शेयर होल्डर हैं, उस कैटेगरी से रिलेटेड एक शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की। तो थर्ड कैटेगरी में आपने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट किया है, मतलब उसकी कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आपके पास है जो कि आपने एज एडवांस यहां पर एडजस्ट किया है। तो वो एडवांस कितना आप एडजस्ट कर रहे हो वो कैलकुलेट करो। तो एप्लीकेशन हमारी है 50,000 और 30,000 शेयर्स आपने अलॉट किए। जिस शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया उसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। कंपनी ने उसको कितने शेयर्स अलॉट किए यही आपको फाइंड करना है। अब देखो, आप लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हो कि किस नंबर को ऊपर लिखे नीचे लिखे। तो सिंपल सी ट्रिक है कि जहां क्वेश्चन मार्क है उस नंबर को आपको ऊपर लिखना है। 30,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 इज इक्वल टू 2,400। इतने शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट। जो शेयर होल्डर है उसने 4,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उसी हिसाब से उसने कंपनी को पैसा पे किया। तो कंपनी के पास उसके पास अमाउंट आया था 10,000 और शेयर्स हमने उसका अलॉट किए 2,400, जिसके हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा बनेगा 6,000 और बाकी का एक्स्ट्रा पैसा 4,000 कंपनी ने कहा था कि हम अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास है। अब चेक करो अलॉटमेंट पर हमें इससे कितना पैसा लेना है। 2,400 शेयर्स पर 2.5 के हिसाब से हमें 6,000 रुपीज इससे अलॉटमेंट के टाइम पर लेने थे, जिसमें से 4,000 को हम एडजस्ट कर देते हैं, बाकी के 2,000 इसने और पे नहीं किए। तो ये जो तो यही वो जो 2,000 रुपीज है जो कंपनी को नहीं मिले, आपको ये माइनस करने हैं। बाकी का 1,60,500 कंपनी को मिल चुके हैं। तो अब आपकी एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,500 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,500। अगर इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,500 कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट 2,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,62,500। अब जो पैसा बैंक में आया वो आप यहाँ पर पोस्ट करोगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,500। अगर आप इसी एंट्री को कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो आपको जर्नल एंट्री जर्नल में भी बनानी होगी। वो क्या? कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 2,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,000। अगर विदाउट कॉल सिनेरियर है तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। इस अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल की डिमांड करेगी तो उसकी आपको ड्यू की एंट्री बनानी है कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। कंपनी मान के चलती कि पूरा पैसा मिल जाएगा। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है मुझे 3 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे, लेकिन वही शेयर होल्डर जिसने आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पेमेंट नहीं की उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अब यहां पर ध्यान से समझना, जो भी एडवांस था, जिसका भी एडवांस था, वो आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर चुके हो। अब किसी का भी कोई एडवांस नहीं है। तो फर्स्ट कॉल पर 2,400 शेयर्स पर आपको 3 रुपीज मिलने चाहिए थे, जो कि आपको नहीं मिले 7,200। बाकी का पैसा आपको रिसीव हुआ। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 2,92,800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,92,800। अगर इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,92,800 कॉल सिनेरियर्स अकाउंट डेबिट 7,200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3 लाख। जो पैसा बैंक में आया उसको आपको सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर पोस्ट करके दिखाना है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,92,800। अगर आपने कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री की है तो आपको जर्नल में भी जर्नल एंट्री बनानी होगी कॉल सिनेरियस अकाउंट डेबिट 7,200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,200। अगर कॉल सिनेरियर के साथ नहीं बना रहे हो
तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी है। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की, तो फाइनल कॉल के लिए ड्यू की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹2 के हिसाब से 2 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? कंपनी को 2400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। कितना पैसा नहीं मिला? 4800। बाकी का पैसा कंपनी को मिला 1,95,200। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,200 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,95,200। पॉलिसी नेरियर के साथ करना चाहते तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,200, पॉलिसी नेरियर अकाउंट डेबिट 4,800 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। अब जो पैसा बैंक में आया वो आपको बैंक में ही पोस्ट करना है, यहाँ पर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,95,200। अगर आप कॉल सिनेरियर के साथ एंट्री कर रहे हो तो जर्नल में भी पोस्टिंग करनी होगी। कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 4,800 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,800। अब फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने शेयर्स को कैंसिल कर दिया। कौन से शेयर्स? 2,400 शेयर्स जिस पर कंपनी को अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। कौन से पॉइंट पर फॉरफिट किया है? फाइनल कॉल के बाद, मतलब कॉल्ड अप हो गई पूरे ₹10, जिसमें से शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पर पेमेंट की है 10,000। अब देखो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? जो कॉल्ड अप है उससे आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000। अब इसमें से आपको कितना पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट के टाइम पर ₹2,000 आपको नहीं मिले। लेने थे 6,000 लेकिन ₹2,000 नहीं मिले। उतनी ही अमाउंट आप क्रेडिट करोगे। फर्स्ट कॉल पर आपको पूरा पैसा 7,200 नहीं मिले, फाइनल कॉल पर भी आपको 4,800 नहीं मिले। जो पैसा आपको मिला एप्लीकेशन के टाइम पर, एप्लीकेशन के टाइम पर ₹6,000 एप्लीकेशन का, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट था एज एडवांस आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया 4,000। तो टोटल अमाउंट जो कंपनी को मिली थी 10,000, वही कंपनी ने इसको रिफंड नहीं की और फोरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया ₹10,000। एंट्री, अगर इसी एंट्री को आप कॉल सिनेरियर के साथ बनाना चाहते हो तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू कॉल सिनेरियर्स अकाउंट 14,000 टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट 10,000। अब फोरफीचर के बाद कंपनी ने इन शेयर्स को री इशू किया। कितने शेयर्स को? 1,800 शेयर्स को री इशू किया एट ₹9 पर शेयर। ₹9 के हिसाब से आपने नए शेयर होल्डर को शेयर्स बेचे तो आपके बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 16,200। कंपनी ने कितनी वैल्यू वाला शेयर बेचा है? एज फुल्ली पेड अप, मतलब ₹10 की फेस वैल्यू का शेयर ₹9 में बेचा तो कंपनी की शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगी 18,000 से। आप मान के चलोगे कि पूरे ₹10 आ चुके हैं, लेकिन आपको मिले कितने हैं? ₹9। तो कंपनी को ₹1 का नुकसान हुआ जो कि पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 1,800 से। अब जो पैसा बैंक में आया वो तो आप बैंक अकाउंट में यहां पर डेबिट करो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 16,200। जो पैसा आपको नहीं मिला और जो आपको लॉस हुआ, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को जो डेबिट किया आपने, वो कहाँ शो करोगे? उसको आपको जर्नल में शो करना होगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1,800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,800। यहां पर यही छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग करते हो। अगर कैश बुक और जर्नल अलग अलग बनाने के लिए कहा है, अगर आप कंपाउंड एंट्री बना रहे हो तो जो हिस्सा बैंक में नहीं आ सकता वो वाला अकाउंट आपको जर्नल के थ्रू पोस्ट करना है, रिकॉर्ड करना है। इसके बाद कंपनी के पास रीइश्यू करने के बाद कुछ पैसा बच गया है पहले वाले शेयर होल्डर का। वो कितना पैसा बचा जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें? देखो फॉरफिटेड अमाउंट है 2,400 शेयर्स की ₹10,000। हमें निकालना है 1,800 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट, क्योंकि उतने ही शेयर्स आपके रीइश्यू हुए, उसी का ही गेन या लॉस फाइनल हुआ। तो आपको उससे रिलेटेड ही फॉरफिटेड अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 1,800, तो अमाउंट आ गया 7,500। जिसमें से लॉस ऑन रीइश्यू को माइनस करो 1,800, बाकी का जो अमाउंट बचा 5,700, ये आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो। मतलब
1800 शेयर्स पर जो भी पैसा आपको पहले वाले शेयर होल्डर से मिला था 7500 कुछ लॉस के साथ एडजस्ट हो गया और बाकी जो बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5700। क्या फोरफिटेड शेयर अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया? नहीं, अभी भी 600 शेयर्स आपके कैंसिल्ड है, जिस पर आपको पहले वाले शेयर होल्डर का जो भी पैसा मिला हुआ है वो फोरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस स्टैंड करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जितने भी डाउट्स थे वो खत्म हो गए। जर्नल एंट्रीज के बाद जो कैश बुक में आपने पोस्टिंग की है इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस सीडी 10,02,200 एंड में लिखो टोटल। अब आपको अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कैसे पूछोगे? कमेंट सेक्शन में लिख करके। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।